सोचो, किसी जीवित प्राणी की हूबहू कॉपी बनाना किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्लोनिंग असली है और ये दुनिया भर में बहस का मुद्दा है। जबरदस्त मेडिकल तरक्की से लेकर नैतिक दुविधाओं तक क्लोनिंग ने अनगिनत संभावनाओं का पिटारा खोल दिया है। आज हम क्लोनिंग के बारे में गहराई से जानेंगे, ये कैसे काम करती है, इसकी अद्भुत क्षमता और इससे जुड़े विवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लोनिंग असल में क्या है? ये लाइफ के ब्लूप्रिंट पर कॉपी पेस्ट करने जैसा है। आप असल में किसी जीव की हूबहू अनुवांशिक कॉपी बना रहे होते हैं, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या फिर शायद इंसान भी। क्लोनिंग 3 मुख्य प्रकार की होती है: जीन क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग रिसर्च के लिए खास डीएनए सीक्वेंस की नकल है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एक नया जीव बनाना है। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खास कोशिकाओं को विकसित करना है। 1996 में डॉली एक वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी बना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, विज्ञान के लिए एक बड़ी छलांग। क्लोनिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। चलिए बात करते हैं उस क्लोन अंग के बारे में जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। क्लोनिंग में चिकित्सा के भविष्य के लिए अपार संभावनाएं हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची अतीत की बात हो। चिकित्सीय क्लोनिंग के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ऊतकों और ऑर्गनों को विकसित कर सकते हैं जो जरूरतमंद रोगियों में प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि अब कोई दर्दनाक इंतजार नहीं, प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के कारण कोई दिल दहला देने वाला अस्वीकृति नहीं। यह लोगों को आनुवंशिक रूप से संगत ऑर्गनों के साथ जीवन में दूसरा मौका देने के बारे में है। इसके निहितार्थों के बारे में सोचें। जलने के शिकार लोगों के लिए पूरी तरह से मेल खाने वाले त्वचा के ग्राफ्ट, दिल के दौरे से बचे लोगों के लिए पुनर्जीवित हृदय ऊतक या मधुमेह से जूझ रहे लोगों के लिए नए अग्नाशयी कोशिकाएं। संभावनाएं अद्भुत हैं। यह तकनीक बीमारियों और चोटों के इलाज के तरीके में क्रांति ला सकती है। जहां कभी कोई उम्मीद नहीं थी, वहां उम्मीद दे सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नैतिक विचार भी उठाता है। अब आइए अपना ध्यान क्लोनिंग के चिकित्सा चमत्कारों से हटाकर हमारी थाली पर इसके संभावित प्रभाव पर केंद्रित करें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां खाद्य सुरक्षा अब चिंता का विषय नहीं है, जहां फसलें बीमारियों के प्रतिरोधी हैं और पशुधन स्वस्थ और अधिक उत्पादक हैं। यही क्लोनिंग कृषि के लिए वादा करती है। गेहूं के खेतों की कल्पना कीजिए जो झुलसने के लिए उपज नहीं पाते हैं, या मवेशियों के झुंड जो आनुवंशिक रूप से दुर्बल करने वाली बीमारियों के प्रतिरोधी हैं। क्लोनिंग चुनौतीपूर्ण जलवायु में भी हमें पौष्टिक भोजन की अधिक पैदावार करने में मदद कर सकती है, संभावित रूप से वैश्विक भूख और कुपोषण को दूर कर सकती है। लेकिन रुकिए, यह कृषि स्वप्न लोक के लिए हमारे क्लोनिंग के तरीके जितना आसान नहीं है। भोजन के लिए जानवरों के क्लोनिंग के नैतिक निहितार्थ जटिल हैं और इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारे उपभोग के लिए जानवरों की प्रतियां बनाना नैतिक रूप से सही है? आइए अब खेत से जंगल की यात्रा करें, जहां क्लोनिंग विलुप्त होने के कगार पर खड़ी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए आशा की किरण प्रदान करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां विलुप्त जानवरों को वापस जीवन में लाया जा सके और जैव विविधता बहाल हो सके। यही वह आकर्षक संभावना है जो क्लोनिंग संरक्षण के लिए प्रस्तुत करती है। लेकिन हमें इसमें शामिल जटिलताओं पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या क्लोनिंग वास्तव में विलुप्त जानवरों को वापस ला सकती है, या हम केवल प्रतिकृतियां बना रहे हैं? सावधानी के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। आइए अब संरक्षण के भव्य मंच से वैज्ञानिक अनुसंधान की सूक्ष्म दुनिया में कदम रखें। यहाँ क्लोनिंग एक अमूल्य उपकरण के रूप में उभरती है जो जीवन के बहुत ही निर्माण खंडों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हम पेट्री डिश में बीमारियों का अध्ययन कर सकें, आनुवंशिक रूप से समान जीवों पर नई दवाओं का परीक्षण कर सकें और उम्र बढ़ने और पुनर्जनन के रहस्यों को उजागर कर सकें। यही क्लोनिंग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वादा करती है। आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं का उपयोग करके नियंत्रित वातावरण में किसी बीमारी की प्रगति का अध्ययन करने में सक्षम होने की कल्पना कीजिए, या क्लोन किए गए जानवरों पर नई दवाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण करने की तस्वीर
पारंपरिक पशु मॉडल में निहित परिवर्तनशीलता को समाप्त करती है। क्लोनिंग दवा विकास, रोग मॉडलिंग और मौलिक जैविक प्रक्रियाओं की हमारी समझ में क्रांति ला सकती है, लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह नैतिक विचारों को अनुसंधान में क्लोनिंग के हमारे उपयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए। अब आइए उस विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में बात नहीं की जा रही है, यानी नैतिक बहस में क्लोनिंग की संभावना, विशेष रूप से मानव क्लोनिंग, नैतिक दुविधाओं का पिटारा खोलती है, जिससे हमें एक समाज के रूप में जूझना होगा। जब जीवन के सार को ही हेरफेर करने की बात आती है तो कितनी दूर, बहुत दूर है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां माता पिता खोए हुए बच्चे का क्लोन चुन सकते हैं, या जहां व्यक्ति अपनी प्रतियां बनाकर अमरता प्राप्त करना चाहते हैं। मानव क्लोनिंग के नैतिक निहितार्थ गहन और दूरगामी हैं, जो पहचान, व्यक्तित्व और जीवन के अर्थ की हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। चलिए इसका सामना करते हैं। क्लोनिंग की दुनिया एक आदर्श असेंबली लाइन नहीं है। वास्तविकता यह है कि क्लोनिंग अपने वैज्ञानिक चमत्कारों के बावजूद अभी भी चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरी एक प्रक्रिया है। डॉली भेड़ को याद है क्लोनिंग का पोस्टर चाइल्ड? खैर, वह 277 प्रयासों में से एक सफलता की कहानी थी। यह क्लोनिंग की कम सफलता दर और अप्रत्याशित प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। उन जोड़ों के दिल टूटने की कल्पना कीजिए जो अपनी उम्मीदों और सपनों को प्रजनन क्लोनिंग में निवेश करते हैं, केवल बार बार विफलताओं और गर्भपात का सामना करने के लिए। क्लोनिंग प्रक्रिया में शामिल मनुष्यों और जानवरों दोनों पर भावनात्मक टोल को कम करके नहीं आंका जा सकता है। ये कम सफलता दर क्लोनिंग प्रयोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों के कल्याण के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करती हैं। आइए क्लोनिंग के अक्सर अनदेखे पहलू पर गहराई से विचार करें। इसमें शामिल स्वास्थ्य जोखिम। जबकि आनुवंशिक रूप से समान प्रतियां बनाने का विचार सीधा लग सकता है, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। क्लोन किए गए जानवर अक्सर कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं, जो इस बात की कठोर याद दिलाते हैं कि क्लोनिंग अपनी कमियों के बिना नहीं है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां क्लोन किए गए जानवर समय से पहले बूढ़ा होने, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता से पीड़ित हों। ये केवल काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, वे कई क्लोन किए गए जानवरों में देखी गई कठोर वास्तविकताएं हैं, जो क्लोनिंग के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, डॉली भेड़ गठिया और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण अंततः उसकी अकाल मृत्यु हो गई। ये स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर क्लोन की गई कोशिका के डीएनए के अधूरे पूर्ण प्रोग्रामिंग के कारण होती हैं, जिससे आनुवंशिक असामान्यताएं और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होती हैं। ये निष्कर्ष मानव क्लोनिंग के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करते हैं। तो क्लोनिंग साइंस फिक्शन या साइंस फैक्ट, यह दोनों का मिश्रण है। जबकि इसमें वैश्विक समस्याओं को हल करने की अपार क्षमता है, यह हमें अपनी नैतिकता और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए भी चुनौती देता है। बीमारियों को ठीक करने से लेकर विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने तक संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितनी नैतिक रूप से जटिल हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, क्लोनिंग अब हमारी कल्पना की उपज नहीं है। ये एक वास्तविकता है जिस पर हमारे ध्यान और सावधानी पूर्वक विचार की मांग है। क्लोनिंग पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें इसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए या सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।